जॉब ढूंढो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर द्वारा जो है विज्ञप्तियां विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं यहाँ पे पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु। अब बात करते हैं इसके लिए जो है फॉर्म कब से शुरू हो रहे, तो यहाँ पे 12/8/2024 से 27/8/2024 के बीच में इसके जो है फॉर्म शुरू होने वाले हैं। अब बात करते हैं इसकी योग्यता की, तो यहाँ पे अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 10+2 उच्च माध्यमिक है, जो कि विज्ञान सर्वक से रसायन विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान या गणित एवं अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण किया है, तो वो इसके लिए जो है एलिजिबल होगा। इसके अलावा यहाँ पे सभी अभ्यर्थियों को उच्च माध्यमिक की इस अर्हता परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी विषयों में पृथक पृथक रूप से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इसके अलावा यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा माध्यमिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ITI अथवा पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण प्राप्त करने की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता 10+2 उच्च माध्यमिक के समकक्ष मानते हुए आवेदन किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को जो है पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु शैक्षिक योग्यता धारित नहीं करते हुए अयोग्य माने जाएगा, ये भी मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं आगे। अनारक्षित वर्ग एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए इस अर्हता उच्च माध्यमिक परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक 45% तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं शहरी वर्ग के लिए न्यूनतम अर्हता अंक 40% होना अनिवार्य है, ये भी इसमें जो है मेंशन है। इसके अलावा यहाँ पे परीक्षा अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर अथवा अन्य किसी शिक्षा बोर्ड जिसकी 10+2 की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की उच्च माध्यमिक परीक्षा के समकक्ष हो से उत्तीर्ण की हो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की समकक्षता सूची उनकी वेबसाइट से, ये जो वेबसाइट दे रखी वहाँ से, या फिर जो है काउंसिल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा आयु सीमा क्या रखेगी, तो यहाँ पर आयु सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु जो है 17 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात अभ्यर्थी ने दिनांक 31 दिसंबर 2024 तक 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, ये सारी चीज़ें मेंशन है। आगे बात करें यहाँ पे आरक्षण को लेके, तो यहाँ पे अभ्यर्थियों को महाविद्यालय संस्था आवंटन में राज्य सरकार के नियमानुसार उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण प्रावधानों का पालन किया जाएगा तथा आरक्षण रोस्टर में पाठ्यक्रमवार उपलब्ध कुल सीटों पर लागू किया जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। पाठ्यक्रम की अवधि क्या रहने वाली, तो यहाँ पे पाठ्यक्रम की अवधि जो है 2 वर्ष रहने वाली है। इसका मीडियम क्या रहने वाला, तो यहाँ पे हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम दोनों में ही जो है आप इसके लिए जो है प्रशिक्षण ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में होगा, जिसका उत्तर आपको जो है हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में देना होगा। अब प्रशिक्षण शुल्क की बात करें तो यहाँ पे ट्यूशन फीस की बात करें तो यहाँ पे 50,000 रखी गई है फर्स्ट ईयर की। सेकंड ईयर की जो है यहाँ पे 55,000 रखी गई है। इसके अलावा क्वेश्चन मनी की बात करें तो यहाँ पे 5,000 रुपीज़ है। यूनिफॉर्म फीस की बात करें तो यहाँ पे 1,500 रुपीज़ रखी गई है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा फीस क्या रखी गई, तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए EWS, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, MBS के अभ्यर्थियों के लिए जो है 1,500 रुपये रखी गई है और अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो है 1,000 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है। 1,000 रुपये इसकी जो है फ़ीस रखी गई है। आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। ये शुल्क अप्रतिदेय है, नॉन रिफंडेबल है, इसके वापस जो है रिफंड नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ें मेंशन है। प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया में शुल्क की बात करें तो यहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने के लिए अंतिम तिथि तक प्राप्त समस्त आवेदनों की आरक्षित श्रेणी अनुसार अंतिम वरीयता सूची जारी की जाएगी। इस वरीयता सूची को काउंसिल की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाकर अभ्यर्थियों की आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी। काउंसिल द्वारा प्राप्त आपत्तियों को निस्तारण कर शनिवार अंतिम वरीयता सूची प्रकाशित की जाएगी। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी होगी। ऐसी अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।